रिश्ता नाता मामा फूफू के भाई भाई हैं। अर्जुन की माता कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी, फूफू लगती हैं, तो मामा फूफू के भाई भाई। तो इतना रिश्ता नाता सब कुछ होने के बावजूद अब जब कल्याण का मौका आया तो अर्जुन से कहता है कि भगवान से अर्जुन कहता है भगवान अरे शिष्य हम साधना, सारे रिश्तेदारी का फूल हो गई, कहाँ गई बह गई। अब शिष्यत्व ग्रहण करके अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में होता है कि शिष्य हम साधुमाम ताम प्रपन्नम शरणम। अरे प्रपन्नम शरणम नाम अर्जुनम साधि, भगवान तुम्हारी चरणों की शरण में ये मैं अर्जुन हूं, इसलिए मेरे प्रति शिक्षा दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा शिष्य हूं। कार्पण्य दोषो पाहत स्वभाव, सुखदेव स्वामी का कल्याण नहीं हुआ, व्यास नहीं कर सके। हालांकि व्यास बोधवान थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, मगर सुखदेव स्वामी को अपने वैराग्य का अभिमान था कि ये हमारे पिता घर की रस्ती है, क्या हमें उपदेश करेंगे। जो कुछ भगवान व्यास उनको उपदेश करें आत्मतत्व का, सुखदेव स्वामी पिताजी ये तो हम सब जानते हैं, घोटरा चढ़ाए गए थे, सब मालूम है। भगवान व्यास ने सोचा कि हमसे इसका कल्याण नहीं होगा लड़के का, वैराग्य तो है मगर बिना ज्ञान सूखा वैराग्य किस काम। तो राजा जनक के पास गए तो उनकी कृपा से फिर तत्व का बोध हुआ स्वामी सुखदेव जी को। अच्छा, तो भैया ये निर्विवाद सिद्धांत है कि जब तक कि हृदय शिष्यत्व ना ग्रहण कर ले, चाहे कोई भी हो, साधु हो और चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, ये तो ग्रहण करना पड़ता ही है। अब कहने का मतलब ये है कि बिना बिना शिष्य बने, बिना चेला बने तो तुम्हें गांव का रास्ता भी नहीं मिलता। अरे कहीं जा रहे हो और भूल गए रास्ता तो पूछते हो कि नहीं? शहर में 50 आदमी से पूछते हो जाके, तब मकान का नंबर मिलता है। तो जिससे पूछो गुरु ही तो हुआ, जो रास्ता बताता है। अब जब से पैदा होते हो तब से शिष्य बनना शुरू करते हो। जब टट्टी बैठते हो, छोटे छोटे बच्चे जो टट्टी बैठते हैं तो उनको भी सिखाया जाए, देखो और सरक जाओ जरा, और सरक जा, देखिए और सरक जा। तो टट्टी फिरने की भी तमीज बिना गुरु के, तो बोला क्यों ठीक नहीं। और बच्चा मन जब टट्टी बैठे तो एक ही जगह थोड़े बैठे रहे, घुचाता है घुस जा, जगह घुस जा। तो टट्टी पेशाब करने की तमीज बिना गुरु के जब नहीं आती तो भगवान बिना गुरु के कैसे मिलेगा जी। चाहे कोई भी, चाहे कट को विद्वान हो, कितना भी अखड़ा रहा है अपने घर में खड़े रहो तो। हाँ, तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामिताम धर्म संमूढ़ चेता यत्श्रेयासान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधुमाम ताम प्रपन्नम। ये गीता के चारों श्लोक जो हैं, गीता के जो विचारक हैं, गीता के जो पाठक हैं, उनको चारों श्लोकों पर विचार करना अत्यावश्यक है, क्योंकि चारों श्लोकों को मनन करने पर यह पता लग जाता है कि भगवत गीता के अंदर मुख्य सिद्धांत क्या है और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के प्रति गीता सुनाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या कहा है अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने। ये चारों श्लोक बड़े महत्व के हैं, दूसरी अध्याय के हैं ये कहीं करके तो अर्जुन कहता है नहीं प्रपस्सामि ममापनुद्यात् जच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम, नहीं प्रपस्सामि ममापनुद्यात् जच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा बसपत्न मृद्धम अरे राज्यम सुराणाम अविचाधिपत्यम। बात यह है कि अब मैं चाहता हूं कि 12 बज गए हैं, अब स्थगित कर दिए हैं। अब उस समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन, उस समय भगवान का उपदेश अर्जुन के लिए शुरू होगा 2 बजे से। 2 घंटे की छुट्टी दी जा रही है और
अन्न पारिजाताये तोत्र बेत्रैक पाणये प्रपन्न पारिजाताये तोत्र बेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत वसुदेव सुतं देवम् वसुदेव सुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं मूकं करोति वाचालं आ आ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जिज्ञासु हो अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि गुरुन् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भयक्षमपीह लोके हत्वार्थकामान् तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विदनः कथन्नो गरीयो जदबाजो जदिवानो जयेयु यानो वात्वा न जिजीदुषाम ते वज्दिदा प्रमुखे दार्तरांग कार्पण्य दोषो पहतः स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म संमुखिता यच्छ्रेयास्यान् निश्चितं ब्रूहि फलमे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। यहाँ तक व्याख्या हो चुकी है। अब चौथे श्लोक में अर्जुन कहता है भगवान से कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यान् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियान् अवाप्य भूमा बसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। भगवान ठीक है, आपके कहने से यदि मैंने महाभारत किया, महाभारत में मेरी ही विजय हुई और विजय होने पर ज्यादा से ज्यादा हमारा गया हुआ जो राज्य है सातद्वीप नौखंड का जो चक्रवर्ती राज सम्राट पद है, भारत में महाभारत में विजय होने पर ये हमको मिल जाएगा वापस निस्संदेह। परंतु नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियान्। अगर प्रभु इंद्रियाणाम यच्छोषणम शोकः, हमारे हृदय को इतना जबरदस्त शोक ने आकर घेर लिया है। ऐसा शोक कि इंद्रियाणाम शोषणम यच्छोकः, इंद्रियों को सुखा देने वाला, शुष्क कर देने वाला जो शोक है, वो शोक मेरे हृदय पर, मेरे हृदय को आच्छादित कर दिया है, घेर लिया है। और मैं नहीं देखता
कि ये शोक हमारा दूर हो किसी प्रकार से। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रिया अवाप्य भूम्ना वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। और यहां से लेकर पृथ्वी से लेकर अरे स्वर्ग तक का भी आधिपत्य यदि मुझको प्राप्त हो जाए, माने सारी त्रिलोकी का राज्य मुझको प्राप्त हो जाए, समस्त विश्व का त्रैलोक्य का, तब भी भगवान ये मेरा शोक दूर होने वाला नहीं। तो फिर इन महानुभावों पर मैं प्रहार भी करूं, गुरुजनों को मैं मारूं भी, और फिर भी हमारे चित्त को शांति अगर न मिले, शोक मोह न गया हृदय से, तो फिर निरर्थक है महाभारत करना, व्यर्थ है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाः अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इसलिए नकाम से विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखम। मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं राज्य सुख का लोभी नहीं हूं। त्रिलोकी का राज्य अर्जुन ने ठुकरा दिया। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थोपादिशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशा परन्तप न जोत्सेति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। हे गोविंद, ऐसा कह करके गुडाकेश जो अर्जुन है गांडीव धनुष छोड़ दिया, गिर गया, बिल्कुल विमुख हो गया, किन कर्तव्य विमुख हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः परासन्निव भारत। तमुवाच ऋषिकेशः परासन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। ऋषिकेशः श्री कृष्णचंद्र भगवान परमात्मा प्रहसन्निव विषीदन्तम् अर्जुनम प्रति हरे इदं वचः उवाच। अर्जुन के इस वचन को सुनकर, अर्जुन के इस विषाद को देखकर, अर्जुन की इस अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कहते हैं ओम कृष्ण ऋषिकेशा। हाँ, कितना सुंदर विशेषण दिया है भगवान का, ऋषिकेशा। ऋषिकेश का मतलब होता है ऋषि माने इंद्री और ईश माने साक्षी। इंद्रियों का जो शासक, इंद्रियों का जो शासक, इंद्रियों का जो साक्षी भगवान आत्मा, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। बोलो क्यों भगवान व्यास ने यहाँ ऋषिकेश विशेषण क्यों दिया इस श्लोक में भगवान के लिए? और बहुत से नाम है भगवान के, मगर ऋषिकेश का कहा इसलिए नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। क्योंकि अर्जुन का शोक भी तो इंद्रियों को सुखा देने वाला है? यह अर्जुन का शोक भी तो इंद्रियों को शुष्क कर देने वाला है ना, सुखा देने वाला है, और इंद्रियों को हरा भरा कर देने वाला है ऋषिकेश भगवान आत्मा। जी हाँ, ये कैसे थी? तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन। प्रहसन, यहाँ प्रहसन नाम
ठठा ठट्ठा मार के हंसने का नहीं है। अरे अरे अर्जुन किया ये प्रसन्न है, यानी नशा उतार भी न रहा है और जोर से हंसा भी ना, दोनों के बीच में। अरे यार अर्जुन क्या हो गया, ये प्रहसन है। तम बाज, क्योंकि अगर जोर से हंसते हैं तुम नहीं बने और चुप रहते हैं भगवान तब भी नहीं बने। ना तो अट्टहास है और न मौन है। तम बाचे ऋषिकेशा प्रसन्न भारत सेनयोर्वयोर मध्ये निदम बचा। दोनों सेनाओं के मध्य में ऋषिकेश भगवान विश्वात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या श्री भगवान बात अशोचानन। देखो अब यहां से भगवान कृष्ण का उपदेश आरंभ। देखो जब त्रिलोकी का राज्य अर्जुन ठुकरा दिया, बिल्कुल निर्बल हो गया और ये आखिरी रिजल्ट सुना दिया कि मैं अब युद्ध न करूंगा, महाभारत मेरे बस की बात नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, विचारधारा में बहने लगे कि अब मैं करूं क्या इस वक्त, क्योंकि इतना समय नहीं है। जबकि प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम में पांडवा, दोनों तरफ की सेनाएं, दोनों तरफ के सेनानी माने योद्धागण अपना अपना शस्त्र संधानित किए हुए बैठे हैं, तो एक मिनट का टाइम नहीं है। ऐसे समय में मैं करूं क्या? जिसको मैं ये कहता हूं कि भैया तू वहां बंद करके और शस्त्र प्रहार किए जा, निशाना भी मत लगा, क्यों मरे चाहे जिए, मगर मैं कहता हूं कि तेरी विजय होगी। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये तो कहता है कि अवापि भूमा वसपत्न वृद्धम, अरे राज्यम सुराणाम विचाधिपत्यम, अरे त्रिलोकी का भी राज्य हमको प्राप्त हो जाए तब भी हमारा शोक दूर होने वाला है नहीं। तो त्रिलोकी का राज्य ठुकरा दिया और राज्य का प्रलोभन देना इसके लिए व्यर्थ। तो भगवान बड़े विचार में पड़ गए कि मैं करूं क्या। अब तो कहीं मुंह दिखाने लायक मैं न रहा। अब इसी के बलबूते पर मैंने भुजा उठाकर कौरव सभा में प्रतिज्ञा किया कि कौरवों से महाभारत करके ही राज्य लिया जाएगा। तो उसकी ये दशा, मैं क्यों कर। भगवान ने सोचा कि कौन सा इसको इंजेक्शन दें, कौन सी हाई पोटेंसी पुड़िया दें इसे गोली कि अभी इसी वक्त ये तैयार हो जाए। सोचते सोचते भगवान ने सोचा कि चलो पुराना दवाखाना जरा टटोले हैं, शायद कोने अतरे में कोई पुड़िया पड़ी हुई मिल जाए। भगवान कृष्ण अपना पुराना दवाखाना, बिल्कुल अनादिकाल का, जब सृष्टि नहीं हुई थी, ब्रह्मा का बाप भी नहीं पैदा हुआ था उसके पहले का दवाखाना है, बहुत पुराना, जूना। भगवान ने टटोला खकोड़ा, जब मेडिकल स्टोर ढूंढा एक पुड़िया फट ले मिली तो गई। क्या तरत शोकमात्मविद विद्वान शोक मोह जहाती, ये श्रुति आकर के खड़ी हो गई भगवान के सामने। नहीं भगवान आप चिंता क्यों करते हैं, अरे आत्मविद शोकम तरती। त्रिलोकी का राज्य पाने के बावजूद अगर हृदय से शोक नहीं दूर होता जिसका, तो वह अपने आप को अगर जान लेता है, देखिए अगर अपने स्वरूप भगवान आत्मा मैं को पहचान लेता है तो शोक सागर से अरे तर जाता है, पार कर जाता है शोक सागर। बस फिर क्या जी भैया, ऐसा अनुभूत नुस्खा
परीक्षित औषधि, ये हाई पोटेंसी दवा भगवान को मिल गई। तरत शोकम आत्म, आत्मविद शोकम तरत। किसी प्रकार का भी शोक हो, स्त्री मर जाने का शोक हो, पति मर जाने का शोक हो, पुत्र मर जाने का शोक हो, माता पिता के मर जाने का शोक हो, राज्य के चले जाने का शोक हो, शरीर के नष्ट हो जाने का शोक हो, दैविक पारलौकिक किसी भी पदार्थ के नाश हो जाने का शोक हो, चाहे वो शोक भविष्य में हो और चाहे भूतकाल का शोक हो। किसी काल का शोक हो, किसी प्रकार का शोक हो, सारे विश्व का नाश हो जाए, प्रलय हो जाए, अथवा हो गया अथवा होने वाला है या होगा, किसी प्रकार का भी शोक हो, मगर अगर वो अपने आप को जान लेता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, यदि अपने स्वरूप को पहचान लेता है, अपने मैं को जान लेता है, अपने खुद का सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, साक्षात्कार जिसको कहते हैं, बस शोक सागर से पार हो जाता है। सारे शोक मोह उसके काफूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये निर्विवाद और अटल सिद्धांत है। और विश्व में इससे परे शोक मोह से पार होने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है संसार। कितना भी कोई समझाया करे, कितना भी कोई बोध दिया करे, कितना भी कोई आश्वासन या सांत्वना दिया करे, कभी शोक मोह दूर होने वाला नहीं। अगर शोक सागर से पार होना है, यहां जितने बैठे हो स्त्री पुरुष दोनों समाज में, सबके लिए कहना है, सारे विश्व के लिए कहना है। तो शोक सागर से पार होना है, शोक मोह सागर से पार होना है, तो अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। भगवान को ये पुड़िया मिल गई, फिर क्या कहना है, तो चल पड़े। ये पुड़िया के मिलते ही अब भगवान का उद्गार अर्जुन को कर्तव्य पारायण बनाने के लिए निकलता है। आज जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनैतिक हो अथवा धार्मिक हो, और तीन ही क्षेत्र हैं संसार में, तीन ही क्षेत्र हैं, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक। और तीनों क्षेत्र इस वक्त वर्तमान काल में, तीनों क्षेत्र अध्यात्म चेतना से शून्य हो रहे हैं, निर्जीव हो गए, हो नहीं रहे, निर्जीव हो गए। आज जो भ्रष्टाचार का बोलबाला तीनों क्षेत्रों में है, प्रत्यक्ष रूप से चश्मदीद है जो कि लोग देख रहे हैं, इसका कारण यही है कि लोग भूले हुए हैं अपने आप को, जानते नहीं कि मैं कौन हूं। ये जो है, जिस चीज को सुनने के लिए आए हो, जिज्ञासु हो, सुन रहे हो, ये तीनों क्षेत्र से पृथक है। या ये ना राजनीतिक क्षेत्र की चीज है, ना सामाजिक और ना धार्मिक। ये धार्मिक उपदेश भी नहीं है, और ना सामाजिक उपदेश है, और ना राजनीतिक उपदेश है, बल्कि तीनों क्षेत्रों का ये मूलाधार है, और इसी आधार पर तीनों क्षेत्र आधारित हैं। ये तीनों क्षेत्रों का अस्तित्व है, इसके बिना कोई भी क्षेत्र सुचारू रूप से नहीं चल सकता, चाहे कोई भी क्षेत्र। भगवान को निश्चय हो गया कि आत्मविद शोकम तरति विद्वान शोक मोह जहाति, अपने स्वरूप आत्मा को जानकर शोक मोह से तर जाता है,
तब भगवान को जब निश्चय हो गया, ये औषधि मिल गई, ये टॉनिक मिल गया, भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, अब मैं सफल हो जाऊंगा, अब मुझे कामयाबी हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई सद्वैद्य है और सन्निपात का रोगी बिल्कुल मृतप्राय है, मरणासन्न है, मृत्यु के मुख में पहुंच चुका है, और यदि उसके पास कोई पेटेंट ऐसी चीज है तो उस पर वो गर्व करता है, नाज रहता है उसको इस चीज का कि हाँ हम इसको जिंदा कर लेंगे, बाद में भले ही मर जाए, कोई मौत के लिए दवा थोड़ी है। तब भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं श्री भगवान बात। अब यहां से गीता आरंभ होती है, भगवान श्री कृष्ण का अब उपदेश आरंभ होता। क्योंकि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये जितनी उपनिषदें हैं, उपनिषद किसको कहते हैं? देखो, तुम्हारे यहाँ वेदों के दो भाग हैं, एक संहिता भाग और एक संहिता भाग और एक ब्राह्मण भाग। भैया ब्राह्मण भाग को उपनिषद कहते हैं, वेद के दो खंड हैं, ब्राह्मण भाग को उपनिषद कहते हैं और संहिता भाग को मंत्र भाग कहते हैं, जिसमें कि यज्ञ याग आदि कर्मों के करने का विधान है। ब्राह्मण भाग, आरण्य भाग, दूसरे शब्दों में उपनिषद अथवा वेदांत। उपनिषद के जितने मंत्र हैं सब वैदिक मंत्र हैं। कोई उपनिषद ऋग्वेद से निकली हैं, कोई उपनिषदें, कोई सामवेद की हैं और कोई अथर्ववेद की हैं, कोई यजुर्वेद की हैं, इस प्रकार से। जैसे ईशावास्य उपनिषद है, रायपुर में हुई थी, बालोद में हुई थी। ईशावास्य उपनिषद में सिर्फ 40 मंत्र हैं, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। जी हाँ, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो इसमें जो बहुत छोटी सी उपनिषद है, तो इसी तरह से उपनिषद का मतलब ये होता है भैया, उपनिषदते संप्राप्यते अनया जासा उपनिषद खर्ल विशरणगत्य वसादने सुधात से ऊपर न्यू उपसर्ग लगा देने पर उपनिषद शब्द सिद्ध होता है। माने उपनिषदते संप्राप्यते अनया जासा उपनिषद, जो सनातन ब्रह्म परमात्मा के नजदीक पहुंचा दे उसको कहते हैं उपनिषद। अथवा उपनिषादेति संसारम विनाशेति संसार मूल कारण अविद्याम शिथिलेति ब्रह्मचर्यमेति उपनिषद। जो संसार का नाश करे, संसार का मूल कारण जो अविद्या है उसको जो शिथिल करे, सनातन ब्रह्म जो स्वरूप भगवान आत्मा है उसको जो प्राप्त करा दे, उसे उपनिषद कहते हैं। तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। जितनी उपनिषदें हैं सब गौ हैं। तो कहते हैं गौ का बछड़ा होना चाहिए। तो पार्थो वत्स, अर्जुन को बनाया भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ा, और दूहने वाला चाहिए, धार काटने वाला, तो गोपाल नंदना दुग्धा। गोपाल नंदन जो भगवान श्री कृष्ण है वो हुए दूहने वाले, दुग्धा हुए। अब दूध क्या निकला? गीतामृतम, गीतामृत निकला दूध, माने उपनिषदों का निचोड़, वेदों का सार। तो कहते हैं भाई पीने वाला कौन है? तो सुधी ही, अरे जो आत्म जिज्ञासु है,
जिनके हृदय में आत्म तत्व की जिज्ञासा है, आत्म कल्याण की जिज्ञासा है, जन्म मरणादिक दुखों से निवृत्ति और परमानंद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिनके हृदय में प्रबल इच्छा है, जो तड़फ है, जो अपने स्वरूप आत्मा को जानना चाहते हैं, वही है इस गीता दूध के अरे पीने वाले। क्या तो सर्वोपनिषदो गावो, क्यों कि दूध बछड़े के लिए नहीं दूहा जाता यार। बछड़ा तो दूध को